अच्छा, चलो बात करते हैं सबसे पहले किसकी, कंप्यूटर की, है ना। तो सबसे पहले कंप्यूटर तो सब जानते हो, ठीक है। और एक मिनट देना, वो हाँ वायर नहीं ले, अदरवाइज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कंप्यूटर के बारे में तो सभी जानते हो, ठीक है, कि कंप्यूटर है। बहुत से लोग शायद कंप्यूटर से गेम खेले होंगे या बहुत, लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग कंप्यूटर से क्या करते हैं, काम भी करते हैं, ठीक है। और काम भी जो तुमने देखे होंगे कंप्यूटर से करते हुए, बहुत से जैसे देखते हो टिकट भी, अगर IRCTC से टिकट निकालते हो तो उसमें भी किसका यूज़ करते हो, कंप्यूटर का ही यूज़ होता है ना। चाहे अपने कंप्यूटर से करो, चाहे तुम वहाँ काउंटर से जाके करो, जो बंदा अंदर से खिड़की के अंदर से कर रहा होता है वो भी किस पे कर रहा होता है, कंप्यूटर पे ही कर रहा होता है ना। तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जो 25-30 साल से तुम्हारे दिमाग, तुमने कहीं ना कहीं क्या है देखी, ठीक है। तो इतना बेसिक सबको आइडिया है कि भाई ठीक है हमारे पास क्या है, कंप्यूटर। अच्छा, इसके बाद पहले सोचो, पहले कंप्यूटर बड़े बड़े थे, पहले कंप्यूटर क्या थे, बहुत बड़े बड़े थे। पहले तो कंप्यूटर ऐसे भी थे जो 1-2 कमरे के बराबर थे। 80-90 साल पहले जब पहली बार कंप्यूटर बन रहे थे तब कितने बड़े थे, 80, वो मान के चलो 20x40 का एक रूम हो, 20x20 का एक रूम हो, उतना बड़ा एक कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है। उसको बहुत ढेर सारी बिजली चाहिए होती थी, जानते हो क्यों, बताएंगे इसका रीजन क्या है। उन कंप्यूटर्स में छोटे छोटे बल्ब लगे रहा करते थे। हेलो, हाँ हाँ, तो तब वही बना दे। हाँ 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 हाँ, बस वो तो यहाँ आ चुके हैं। वो फोटो व्हाट्सएप करके भेज देगा हमको, वैसे भी हार्ड कॉपी थोड़ी दिन जमा करनी है, सॉफ्ट कॉपी तो हमें अपलोड करनी है। अरे हम क्या बताएं, हम क्लास में थे, वो हमको फ़ोन किया, हम उठाए नहीं। और वो किसी, वो सोचे कल ले लेंगे, तो कल भी कोई जरूरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो बोला कल दे देंगे। ठीक, हाँ वो भी चलेगा। हाँ, तो क्या हम बात कर रहे थे इसकी, कंप्यूटर की। बड़े बड़े कंप्यूटर थे, जानते हो क्यों, बताएंगे उन क्या रीजन था, क्यों वो छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते थे। लेकिन उन कंप्यूटर्स में क्या होते, इतने बड़े क्यों थे, उसमें छोटे छोटे बल्ब लगाए जाते थे। और जितने ज़्यादा बल्ब उतने अच्छा कंप्यूटर, मतलब यही क्वालिटी थी, जितने ज़्यादा बल्ब लगा देते थे वो लोग उतना ही बढ़िया, उतना ही अच्छा, उतना ही ज़्यादा हाई पावर का वो कंप्यूटर बना करता था। तो भाई बल्ब कितना छोटा लाओ यार, हम बात कर रहे हैं 80-90 साल पहले की, तो वो जो छोटे वाले बल्ब होते थे वो भी इतने बड़े बड़े होते थे। और ऐसे, और आजकल के कंप्यूटर की बात करें तो उसमें, जैसे इसमें ये जो लैपटॉप मेरे सामने है, इसमें मान के चलो लगभग 8 अरब बल्ब हैं। हाँ, बल्ब नहीं है, वही बल्ब से काटते थे। वही अगर इस पावर का कंप्यूटर वहां बनाना हो उस समय, तो उनको मतलब 800 करोड़ या और ज़्यादा छोटे छोटे बल्ब की जरूरत है। 800 करोड़ बल्ब रखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी जगह हो, कितनी जगह लेगा, 20x40 में भी नहीं होगा, और बहुत बड़ा चाहिए होगा। एक बहुत, जितना बड़ा कोल्ड स्टोरेज होता है उससे भी बड़ा होगा, या जितना बड़ा सिनेमा हॉल होता है उतना बड़ा एक कंप्यूटर बनता, तो आज के इस लैपटॉप की बराबरी करता। लेकिन तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो बल्ब के सहारे चल रहा था, तो ऐसा था। लेकिन तब भी कंप्यूटर काम किया करता था। कंप्यूटर का क्या काम, कंप्यूटर से कुछ भी करवा लो, जो भी करवाओ, वो काम सारे किया करता था उस समय, ठीक है। चाहे जैसे एक कंपनी की सैलरी को मैनेज करना हो, कितने एम्प्लॉई हैं, कौन कितने दिन आया, कौन नहीं आया, कौन छुट्टी मारा, कौन 4 घंटे काम किया, कौन 8 घंटे, इसका इतना पैसा बना, उसका उतना बना, वो आदमी रखने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर वो काम कर सकता था। या जो डेटा स्टोर करना था, वो काम भाई एक कंपनी है जिसमें 2000, 10,000, 20,000 आदमी हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करना, उनके सारे वर्क का वो करना, वो कर सकता था। लेकिन तब कंप्यूटर क्या थे, बहुत बड़े बनते हो, इसीलिए कंप्यूटर से बड़े मेन काम किए जाते थे। ये आज की बात कब की है, 80-90 साल, 1940-45 का पीरियड है वो, जब नए नए कंप्यूटर्स क्या थे, आए थे। इसके बाद लेकिन कंप्यूटर 80 साल पहले भी वही काम कर रहा था, कंप्यूटर आज 80 साल बाद भी वही काम कर रहा है। ऐसे थोड़े कुछ क्या कर रहे हो बताओ, फेसबुक पे क्या करते हो, गणित के सवाल पूछते हो दूसरे से, कि वही कंप्यूटर बता देता है, नहीं, हाय हेलो यही सब करते हो ना, फोटो डालते हो, ये करते हो, वो करते हो, यही सब दिन पास करते हो ना।
तो वो काम कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ना। जैसे हम ही हैं, यही है 20 लोग आपस में फोटो एक दूसरे की करना चाहो, वो करना चाहो, तो भाई तुम लोग ऐसा कर दो, फोटो मेरे पास भेज दो, हम तुमको फोटो पोस्ट कर दें, तो तुम्हारी फोटो उनके पास चली गई कि नहीं चली गई, है ना। पहले चिट्ठी नहीं जा रही थी भाई। आज जैसे फेसबुक पे हाय भेज दे तो चला जाता है, पहले वही हाय भेजने के लिए चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी जा ऐसा नहीं कि काम नहीं होता था, चिट्ठी जाके लेटर बॉक्स में डालते थे, डाकिया उठा के वहाँ से कहाँ ले जाता था, पोस्ट ऑफिस ले जाता था, पोस्ट ऑफिस से फिर पैक करके दूसरे शहर पहुँचती थी, फिर वहाँ से दूसरा पोस्ट ऑफिस खोलता था, वो उस एरिया में जाता था, फिर वहाँ जाके तुम्हारे घर की चिट्ठी देख के आता था ना। चाहे उसमें 2 अक्षर लिखो, चाहे उसमें पूरी कहानी लिख दो, लेकिन चिट्ठी आ जा रही थी ना। वही काम तो हो रहा है अब भी। तो कंप्यूटर ऐसा कोई बहुत वो बड़ा काम नहीं कर रहा कि जो काम नहीं हो रहा था कंप्यूटर करने लगा। काम पहले भी हो रहा था, काम वही काम अब भी हो रहा है। कंपनियां अब भी चल रही है ना। जूते पहले भी बनते थे, जूते अब भी बन रहे हैं। शर्ट पैंट पहले भी बन रहे थे, शर्ट पैंट अब भी बन रहे थे। वही शर्ट पैंट जूते बनाने वाली कंपनियां पहले कंप्यूटर का यूज नहीं करती थी, लिखा पढ़ी कर रही थी, सब रजिस्टर में सारे काम मेंटेन कर रही थी। तो काम तो वही था ना। वही काम अब कंप्यूटर से मेंटेन होने लगा है। आदमियों की जरूरत कम हो गई है। मान लो मेरी कंपनी है, 20,000 एम्प्लॉई हैं, सबका लेखा जोखा रखना हो तो हमको 200 एम्प्लॉई चाहिए। कंप्यूटर आ गया तो 200 आदमी नहीं चाहिए, 10 आदमी देख लेंगे, 5 आदमी वो काम देख लेंगे जो काम करने के लिए 200 आदमियों की जरूरत थी। तो हुआ तो वही ना। जूता बनाने वाली कंपनी, जूते में थोड़ी कंप्यूटर है, लेकिन वो भी यूज कर रही है ना। क्यों कर रही है? क्योंकि वो बहुत से काम जो मैनुअली हो रहे थे, लिखा पढ़ी से हो रहे थे, वो सारे काम क्या कर देना, वो सारे काम कंप्यूटर से होने लगे तो फास्ट हो गए, गलतियां कम हो गई। भाई आदमी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो गलतियां ज़्यादा होंगी। जहाँ भी भाई आदमी है, भाई उसका मूड अच्छा भी होगा, उसका मूड खराब भी होगा। बड़ी चीज़ें हैं ना आदमी के साथ, लेकिन कंप्यूटर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। तो कंप्यूटर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा है। तो कंप्यूटर पहले खूब बड़ा बड़ा था, फिर धीरे धीरे कंप्यूटर क्या हुए, छोटे छोटे। कहाँ से हुए? जब ये बल्ब गायब हो गए। किसी ने किया था, शायद सोकले ने या किसने, एक नई डिवाइस खोज दी, एक चीज खोज दी जिसको बोलते हैं क्या, ट्रांजिस्टर। वो बाजा नहीं भाई, वो ट्रांजिस्टर अलग चीज है, ये ट्रांजिस्टर अलग है। उसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होता था तो लोग ट्रांजिस्टर उसको बोलने लगे। जो बाजा बजाते थे नहीं, रेडियो, ठीक है, वो नहीं, ट्रांजिस्टर एक इन्वेंशन आया। ये सब कुछ क्या कर दिया, चेंज कर दिया, चीज़ों को पहले से बहुत छोटा कर दिया। जो काम बल्ब कर रहे थे, उन बल्ब की जगह छोटे छोटे क्या लगने लगे, ट्रांजिस्टर। इतनी छोटी सी चीज़ होती है, अगर खरीदने जाओ तो ₹1-2 की मिलती है। अगर कहीं जाओगे खरीदने मिल भी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे कहो भैया हमें ट्रांजिस्टर चाहिए 10 ठो या 20 ठो, दे देगा 10 रुपये में तुमको 10-20 ठो उठा के दे देगा, ले जाओ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जब ये आया तब। अच्छा ये बताओ, और कंप्यूटर क्या करता है भाई? कंप्यूटर कहीं ना कहीं मेरी बात समझता है ना। मतलब हम राहुल लिखें तो इस पे क्या लिखता है, राहुल। उसका प्रिंट कराएंगे तो क्या निकलेगा, राहुल, वही होगा ना। हम हाय भेजेंगे तो यहां से वहां जाएगा क्या, हाय। अब सवाल ये उठता है कि अंदर कौन बैठा है जो उस चीज को कर रहा है, या हम इससे जोड़ते हैं। हम कहते हैं 40 पर प्लस 50, हम तो नहीं दिमाग लगाते, हम लिखे बस 40 प्लस 50 और बराबर पे क्लिक किए, अपने आप क्या आ जाता है, 90 आ जाता है। ये जोड़ने घटाने का कौन काम किया? ये किया ना, कंप्यूटर किया ना। अब कैसे किया? सवाल ये उठता है कि कंप्यूटर ये काम कैसे कर सकता है कि 40 और 50 को जोड़े, या हम उस कंप्यूटर से कहें, अभी लो इसी कंप्यूटर कैलकुलेटर होता है ना, इसमें ये कैलकुलेटर है ना कंप्यूटर के अंदर, इसी के अंदर हम कहें भाई इनका और गुणा और इसके बाद 23 कर दो, बराबर क्या है, फट से आ गया ना। कैसे हो गया? कंप्यूटर कहीं ना कहीं मेरी बात क्या किया, समझा ना। और फिर हम जो चाहते थे गुणा करना, उसको पता था, कंप्यूटर को ये भी पता था गुणा कैसे किया जाता है, और उसने गुणा करके, और सही बता दें, कंप्यूटर गुणा नहीं करता। 5 छक्का कितना होता है, 30। कैसे? 5 में 6 गुणा कर दिए ना। ये कहाँ से आता है? 5 को अगर 6 बार जोड़ दो तो उत्तर क्या आता है, 30। यही होता है ना गुणा। किसी में किसी का गुणा करो तो मतलब क्या है, या तो उसी चीज को उतनी बार क्या करो, जोड़ दो, तो वही उत्तर आ जाता है ना।
जैसे 5 छक्का 30, 5 धाम 50, तो 5 को 10 बार जोड़ दो तो क्या आता है 50। कंप्यूटर गुणा नहीं करता, कंप्यूटर क्या करता है, तुमको लगता है गुणा कर रहा है, ये क्या करता है, जोड़ता है। जैसे अगर तुम यहां लिखो गुणे 56, तो 56 का गुणा नहीं करेगा, जो नंबर था ना वही नंबर 56 बार क्या करेगा, जोड़ देगा, लेकिन बहुत तेज करता है इसीलिए फट से हो जाता है सब। ये बात समझ में आ रही है। तो अब ये एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि कंप्यूटर हमें समझता कैसे है। और तो चलो इस पे आते हैं, ज्यादा नहीं, चलो बात में करते हैं 200 साल पहले की, 300 साल 400 साल पहले। पहले क्या होते थे, राजा होते थे, उनके पास किले होते थे। एक किला यहाँ है इस पहाड़ी के पास है, तो दूसरा किला कहाँ होता था, उस पहाड़ी पे। और कई बार ऐसा होता था भाई जो हमला करने आते थे वो एक किला फिर दूसरा किला धीरे धीरे करके जीतते हुए जाते थे कि नहीं जाते थे। अब एक किले पे हमला हुआ, अब सब लोग तो हैं किले के कहाँ, अंदर, और बाहर से दुश्मन आया, चारों तरफ से घेर के बैठ गया। अब दूसरा वाला जो किला है उसको ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे कि आखिर कितने आदमी हैं, कितने दुश्मन हैं, अगर वहां से रीइंफोर्समेंट भेजी जाए तो कितनों की भेजी जाए। भाई पता रहेगा नंबर एक तब तो, अगर मान लो हमें पता चला यहाँ पर 10,000 आदमी बैठे हैं, उसके दूसरे किले मेरे पास 1,000 के ही हैं, तो हमें भी चाहिए क्या, हम दूसरे से कहें भाई उस राज्य में ढेर सारे किले होंगे, ढेर सारे होंगे, तो सबको इकट्ठा करें और फिर वहां जाके जाए ना। अब 1000 ही लोग पहुंच गए, 10,000 लोग सामने तो कट जाएंगे ना, फिर तो कोई सेंस बनेगा नहीं। तो ये कम्युनिकेशन कैसे हो, वो लोग कैसे कर लेते होंगे। जबकि सोचो ये एक किला यहाँ है और एक किला हो सकता है भदोही में है या कहीं और है, तो गुप्तचर कहाँ से बाहर चारों तरफ तो घेरे हुए हैं वो लोग, वही तो दिक्कत है। गुप्तचर क्या कैसे जाएंगे, और हर वो पिक्चर में ही हर जगह सुरंग होती है, रियल लाइफ में हर जगह सुरंग नहीं होती। तब शायद सोचो कुछ ऐसा कम्युनिकेशन बना ले, या तो क्या करें बताओ। अच्छा एक काम कर सकते हैं, भले भाई यहाँ से लेके भदोही तक बीच में पहले तो घर बने नहीं होते थे, पूरा साफ साफ रहता था कि नहीं। एक बड़ा सा बांस ले लें, उसमें एक बड़ी सी आग लगा दें, उससे दिखा तो सकते हैं आग, तो सामने वाला कुछ समझेगा कि नहीं समझेगा। लेकिन इससे ये तो नहीं समझ पाएगा ना कि हम भाई हमें हेल्प मांगनी है, तो हम ये तो नहीं बता पाएंगे ना कितने चारों तरफ हमको घेरे हुए हैं, कैसे बताया जाए। समस्या है कि नहीं है, सोचो। या तो ऐसे करें क्या, बांस लगा के और बांस से ऐसे इशारा करें, ऐसे 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 करें तो वो समझे 9 लिख रहे हैं, फिर बांस को ऐसे करें तो समझे वो क्या लिख रहे हैं, 0। लेकिन ये उतने दूर से इतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमारी जो गणित है जनरली जो हमारी मैथ होती है वो मैथ 10 नंबरों पे बेस्ड है, 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9-10 नंबर हैं जो कोई भी नंबर बनाते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा हो नंबर हो और चाहे छोटे से छोटा नंबर, यही नंबर बनाते हैं ना। ये हमारी गणित है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस नंबर, ये एक नंबर सिस्टम है, इसे बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, डेसिमल। डेसिमल या दशमलव, 10 वर्ड कहाँ से आया, इसीलिए क्योंकि इसमें 10 नंबर है। इसमें इस्तेमाल होने वाले नंबर कितने हैं, अरे कितना ही बड़ा नंबर लिखो चाहे कितना भी छोटा नंबर, वही इस्तेमाल करोगे, 0 से लेके 9 तक का ही कोई नंबर उसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं इसे बोला जाता है क्या, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है ये सबको, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये तो हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो गुड़ा भाग कर रहे हो, जो किताब कॉपी पे कर रहे हो, वो सब क्या है, 10 डेसिमल नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। वही 10 नंबर से ही सब हो रहा है, सारी गणित भी वही है, सब कुछ वही है। इस बात से सब एग्री करते हो। तो अब ये भी जानो, डेसिमल नंबर सिस्टम तो बाद में आया है या पहले से चल रहा है, लेकिन नंबर सिस्टम भी समय के हिसाब से बदलते रहे हैं। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े बताओ 5000 साल पहले पिरामिड बन गए थे, बड़े एक्यूरेट, बड़े वो सब कुछ, वो लोग क्या बिना जोड़े घटाए बना रहे थे। और तब बताएं, सही बताएं, डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं था, तब उनका अलग हिसाब किताब चलता था। तब वो लोग चिन्हों में बात किया करते थे, जैसे उन लोग के नंबर्स में रहा करते थे
कि हाथी बना दिए, हाथी जैसा बना दिए तो इसका मतलब 500 होता है, घोड़ा जैसा बनाए तो इसका मतलब क्या होता है 400 बना होता है, बकरी जैसा बनाए तो 300 होता है। उस हिसाब से वो लोग बूढ़ा भाग को जोड़ते घटाते थे। बाद में हम लोग सुनते हैं ना इंडिया में जीरो की खोज हुई थी, है ना, जीरो की आर्यभट्ट ने बताया। मतलब ऐसे नंबर सिस्टम धीरे धीरे इवाल्व होते हुए इवाल्व या बढ़े। अब आज हम कहते हैं कि भाई क्या है डेसिमल नंबर सिस्टम, आज का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन 2-2.5 हजार साल पहले एक और नंबर सिस्टम आया था, बाइनरी नंबर सिस्टम। BI, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब क्या होता है दो। बाइनरी नंबर सिस्टम, एक गणित ये भी आई थी, यहाँ नहीं, इंडिया में भी लगभग 2.5 हजार साल पहले आई थी और चाइना में भी आई थी उसी के आसपास। मतलब कुछ लोगों ने सोचा था भाई गणित, पहले तो सब चीजें नई नई बना रहे थे वो लोग ना, तो उन लोगों ने गणित नई पैदा की थी उस समय, जिसका नाम रखा था क्या, बाइनरी नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम में बस 2 ही नंबर होते थे, क्या, एक 0 और एक 1। तो तुम कहोगे सर जी फिर वो लोग 9-10 कैसे गिनते थे, 15-20 कैसे गिनते थे, जब उनकी गिनती कितनी थी 0 और 1। लेकिन उनकी एक स्टाइल थी, 1, 1 और 0 से ही सब बना लेते थे वो, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, लाख, 10 लाख, सब इसी 2 नंबर से वो बनाया जा सकता था। कैसे, जैसे तुम लोग लिखते हो मान लो क्या 10, या तुम लोग लिखते हो क्या मान लो 15। अब अगर हम तुमको बताएं तो इसको अगर हम 15 है ना, हम लोग 15 कहाँ लिख रहे हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम इसको क्या लिखेगा, जैसे 15। लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में यही 15 लिखा जाता, जो गणित उनकी 2.5 हजार साल पुरानी थी, तो वो लोग 15 न लिखते, वो लोग क्या लिखते दिखाते हैं, वो लोग कैसे निकालते थे, चलो बाद में इस चक्कर में पढ़ेंगे। लेकिन ये मान के चलो 15 है, डिवाइड करना ना, डिवाइड करो किससे, 2 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितना शेष बचेगा 1 ना 1। फिर 7 बचा, 7 को किससे भाग दो, 2 से, कितनी बार जाएगा 3 बार, कितना बचेगा 2 3 6, 1 बचा ना 7। फिर क्या है 3 है, 3 को 2 से भाग दो तो कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना बचेगा 1। फिर इसके बाद बचा क्या 1 को भाग दो किससे 2, तो कितनी बार जाएगा 0 बार, और बचेगा कितना ना 2 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो नंबर क्या आया भाई, नीचे से गिनो, नीचे से 1 1 1 1। तो यही 15 वो लोग ऐसे लिखते थे। तुमको लग रहा है 1111 लिखा है ना, लेकिन जो वो गणित जानता है 2 नंबर वाली, वो कहता कि क्या लिखा है जी 15 लिखा है। वो लोग कैसे भी किसी भी नंबर को, मतलब वो 2 नंबर, मतलब 2 ही नंबर का, जैसे अच्छा मान लो 15 नहीं होता, सपोज करो क्या होता 17, तब क्या होता भाई, 2 से भाग देते, 2 8 16, 8 को 2 से भाग देते तो कितनी बार जाता, 8 को 2 से भाग देते कितनी बार जाता, 4 बार जाता, और बचता कितना 0। फिर 4 को 2 से भाग देते तो कितनी बार जाता, 4 भागे 2 करो, कितनी बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना होता 0। फिर 2 को 2 से भाग दो ना, कितनी बार जाता 1 बार, और कितना बचता 0। फिर बचा कितना है 1 ना, 1 से भाग देते 2 को, कितनी बार ले जाते 0 बार, बचता कितना 1। अब नीचे से गिनो 1 0 0 0 1, मतलब जो तुम्हें लग रहा है 17 लिखा है, वो कहते 1 0 0 1। ये गणित थी, एक गणित थी, लेकिन ज्यादा उस समय चल नहीं पाई, लेकिन थी 2.5 हजार साल पहले। कुछ किताबों में दिखता है या शिलालेखों में ये गणित दिखती है कि लोगों ने ऐसा बनाया था। इसी को बोलते थे बाइनरी नंबर सिस्टम। क्यों, बाई का मतलब 2 होता है, डेसिमल का मतलब क्या होता है 10 होता है, 10 नंबर वाला था, नाम क्या रखा है डेसिमल नंबर सिस्टम।
ये 2 ही नंबर से साफ, इसमें बड़े छोटे नंबर जितने भी हम करें, 50 लाख भी लिखना हो तो हम ऐसे ही लिख देंगे, 72 लाख भी लिखना होगा तो हम ऐसे 111001 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, और यही क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, और यही क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। मान लो अब बताओ, इस किले पे हम हैं और उस किले पे हम हैं, दूसरा कोई है, और हर किले पे 2-3 समझदार आदमी बैठाए गए हैं जो गणित जानते हैं, तो वो ऐसे इशारा कर नहीं सकते थे अगर वो लोग बाइनरी नंबर का इस्तेमाल करते। एक बार लाइट दिखाते, फिर लोग आपस में तय किए होते, फिर हम हटाएंगे 30 सेकंड बाद। अगर देखो लाइट दिखाए, वो एक बार दिखाएंगे लाइट, ठीक है, तेज लाइट, और एक बार दिखाएंगे बहुत डीम लाइट। तो तेज का मतलब 1 समझना और डीम का मतलब 0। तो एक बार तेज दिखाए, फिर क्या दिखाए भाई, धीरे, जैसे हमको लगता कि वहां 10,000 सैनिक हैं, तो 10,000 सैनिक को हम फिर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते तो ऐसे नंबर बन के आता कि नहीं, 1 मान लो नंबर ऐसे आता, क्या मान लो 10,000 का भी हम निकाल नहीं रहे, मान लो क्या आता, ये आता। और वो हम भी समझदार आदमी है, वहां बैठा वो भी समझदार आदमी है, 2 बांस ले लेते, एक में लाइट, एक में आग बहुत धीरे धीरे जल रही होती और एक में आग बहुत तेज या बड़ी होती। एक वो भाई, या हम लोग 10 लोग 10 बांस लेके खड़े हो गए होते, 12 बांस लेके खड़े होते, एक कम वाली एक ज्यादा वाली, वो वहां से गिन लेता, एक कम वाली है, ज्यादा वाली है, ज्यादा वाली है, ज्यादा वाली है, कम वाली है, कम वाली है। भाई यहाँ हम समझदार आदमी थे, हमने 10,000 को बदल लिया किसमें, बाइनरी में। बाइनरी से हमको ये ऐसा नंबर समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया 4 1 है, 3 0 है, 2 1 है, 1 0 है, 3 1 है। इसी क्रम में सब लोग एक एक बांस लेके खड़े हो गए। एक की आग, भाई 4 लोगों की आग क्या है, पहले तेज है, 3 लोगों की आग क्या है, धीरे धीरे है, फिर 2 लोगों की आग क्या है, तेज है, फिर एक की धीरे है, बाकी 3 लोग की तेज है। तो सामने वाला पढ़ता तो समझ लेता ना क्या है, 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 ये लिखा है, वो कॉपी पे लिख लेता। जैसे हमने डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट किया, बाइनरी में, ऐसे ही बाइनरी कन्वर्ट होता है किसमें, डेसिमल में। तो जब वो अपने वो भाई पढ़ा लिखा आदमी था, उसको पता था कि कैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए और कैसे बाइनरी को डेसिमल में। तो बाइनरी नंबर उठाया, कॉपी लिया, जो फार्मूला था इस्तेमाल किया, उसको आ गया नंबर क्या, 10,000। वो समझ गया सामने वहाँ चारों तरफ दुश्मन कितने हैं, संख्या लगभग 10,000 के आसपास हैं। तब वो अपना देखता, भाई 2,000 आदमी इधर हैं, तो और जगह से अरेंज करके फिर चलते हैं, उनको क्या करने हैं, रीइंफोर्स करने या उनकी हेल्प करने। ये गणित काम की नहीं, 2 नंबर वाली गणित ना, वो जो 10 नंबर वाली है वो पास से तो सही है दिखाने में, क्योंकि वो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती है ना, 8 बनाने की स्टाइल अलग होती है, 9 की अलग होती है, 5 ऐसे बनता है ना। दुनिया भर के ड्रामे थे कि नहीं, लेकिन ये गणित कितनी आसान है, क्योंकि इस गणित में कितने नंबर इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ 2। तो ये गणित रही और बहुत चली नहीं, समय बीता 1700 के आसपास। फिर कुछ और मैथमेटिशियंस थे जिनको ये गणित अच्छी लगी और इस मैथ के ऊपर बाद में और काम करना क्या किया, स्टार्ट किया। लेकिन तब भी इसका कोई यूज बहुत नहीं था, दुनिया में कोई पॉपुलर ये नहीं थी। लेकिन फिर समय बदला और सन 1820-25 के आसपास इसकी खोज हो गई। किसकी, बिजली की। 10 सालों तो चल ही रहा था, किसकी खोज हो गई, बिजली की। और बनने लगी क्या, मशीनें। मशीनें कैसे चलती हैं भाई, बिजली से चलती हैं अक्सर मशीनें ना। भाई यार तेल से भी कोई मशीन चला रहे होगे तो तेल भी क्या कर रहा होगा, जल के बिजली ही बना रहा होगा, फिर उससे तुम्हारी चीजें चल रही हैं। कहीं ना कहीं किसी एनर्जी पैदा कर रहे हैं ना, चाहे वो तेल से करें चाहे जैसे करें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं। जब मशीनों का टाइम स्टार्ट हुआ, सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन मशीनों में तब आया जब किसकी खोज हो गई, करंट की। जैसे बिजली की खोज हुई वैसे ही इंजन भी लोग बनाने लगे, मशीनों वाले हैं, और धीरे धीरे करके दुनिया आगे बढ़नी चालू हो गई। मशीनों और बिजली में बात थी, बिजली के साथ ऐसा होता है, या तो बिजली आती है या तो बिजली
नहीं आती। भाई कम आए ज़्यादा आए, लेकिन क्या होती है, आती है, और या तो नहीं आती। और मशीन के साथ क्या होता है, या तो मशीन चलती है या तो मशीन नहीं चलती। तो ये जो करंट था, ये बिजली थी, और ये जो मशीनें थी, इनके बीच में ये बड़ी चीज, बड़ी सही अच्छी चीज थी इनके बीच में, कि या तो इनका मशीन का चलना या न चलना, या तो बिजली का आना या ना आना। अब फिर तब यही कंसेप्ट सोच किसी ने क्या किया, बिजली का कंसेप्ट उठाया। और तब तक 1880-90 आते आते एडिसन ने किसकी खोज कर दी, बल्ब की। बल्ब बड़े आए, फिर छोटे छोटे बल्ब आए। पुरानी पिक्चर में देखो टूटू टूटू जलता रहता है ना, छोटे छोटे बल्ब आज ही नहीं है, छोटे छोटे बल्ब बहुत पहले से हैं। तो बड़े बल्ब बने, छोटे बल्ब बनने लगे। तो किसी ने फिर यही सोचा, इस बल्ब को यूज किया, बिजली का यूज किया, और उस बाइनरी नंबर के कंसेप्ट का यूज किया। ये तीन चीजें मिलाई किसी ने सोचा, और फिर सबसे पहले स्टार्ट किसका हुआ, कंप्यूटिंग का या कंप्यूटर का। कंप्यूटर की शुरुआत ऐसे ही हुई। किसी ने बल्ब के बारे में, बल्ब क्यों सोचा, सवाल ये उठता है। बल्ब के बारे में एक चीज उसने, बल्ब को, बल्ब और लाइट और क्या, बाइनरी नंबर। अब तुम जरा ध्यान से देखो, हम बात कर रहे हैं अगर 1940 में हम थे, किसी ने पहला कंप्यूटर बनाया जो दो नंबर्स को या बड़े बड़े नंबर्स का गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकता था। तो क्या सिद्धांत उस आदमी ने बनाने के टाइम पे इस्तेमाल किया, उसने यही सोचा कि चलो मेरे पास है क्या, बल्ब, मेरे पास क्या है, बल्ब, और मेरे पास है अब लाइट भी आ चुकी दुनिया में। और जब तुम कहते हो, जैसे कंप्यूटर पे हम लिखते हैं क्या, 10,000, पहले वो उस बंदे ने लिखा क्या, 10,000, तो 10,000 को कन्वर्ट हुआ किस में, बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट हुआ तो ऐसा आया ना, उस कंप्यूटर के अंदर गया, 4 बल्ब जो जला दिया, 3 बल्ब में लाइट नहीं दी, फिर 2 बल्ब में लाइट दे दी, फिर 1 बल्ब में लाइट नहीं दी, फिर 3 बल्ब में लाइट दे दी। कंप्यूटर ऐसे 10,000 समझ गया। हम, तुमको लगता है, हमें लगता है ना, जब जिसने कंप्यूटर बनाया उसने लिखा क्या, 10,000, लेकिन उसने ऐसी मशीन बनाई थी 10,000 उसके लिखते ही, और जैसे वो इंटर मारा, अपने आप लाइन से 4 बल्ब क्या हो गए, जल गए। 3 बीच के नहीं जले, उसके बाद 2 और जल गए, फिर 1 नहीं जला, और 3 और जल गए। तो कंप्यूटर ने, तो जो 10,000 था वो बल्बों के माध्यम से रिप्रेजेंट हो गया कि नहीं हो गया। देखो उसने बाइनरी वाले कंसेप्ट का यूज किया, और उसमें भी यही था। अब देखो बल्ब यूज क्यों किया, क्योंकि बल्ब में भी 2 बात होती है, या तो बल्ब जलता है या तो बल्ब नहीं जलता। जलने को उन्होंने 1 माना, और न जलने को क्या माना, 0। और जो सर्किट बनाई थी करंट वाली, उस भाई कंप्यूटर पहले इतना बड़ा, तभी तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना पड़ा था उन लोगों को। ये वो 10,000 लिखते थे तो उन 4 में लाइट पहुंचती थी, 3 में नहीं, 3 छोड़ के नहीं पहुंचती थी, फिर 2 में पहुंचती थी, फिर ऐसे ऐसे करके वो कंप्यूटर क्या समझ जाता था, 10,000। अब कंप्यूटर पे तुमने लिखा 10,000 गुणे 45, तो 10,000 वो कंप्यूटर नहीं समझा। तुम भले 10,000 लिख रहे हो, कंप्यूटर अंदर गया, कुछ बल्ब जलाया, कुछ बल्ब बुझाया, और समझ गया क्या हो गया, 10,000। ऐसे ही 45 के लिए भी क्या किया, कुछ बल्ब जलाया और कुछ बल्ब बुझाया। 45 बदल दोगे तो ऐसे बदल जाएगा नंबर में। और फिर क्या किया, 10,000 को 45 से क्या किया, गुणा हुआ, तो कितना बना उत्तर, 45,000। फिर गया 45,000 को भी यही जलाने बुझाने वाली स्टाइल में लिख दिया, वो भी कुछ ऐसे ही नंबर आया। और अब कंप्यूटर का सिर्फ इतना काम था, उन बल्बों को गिन के जो बाइनरी में 45,000 उत्तर दे रहे थे, उनको फिर डेसिमल नंबर में क्या कर दिया, कन्वर्ट करके आपके टीवी पे क्या किया, दिखा दिया। आपको दिख गया क्या, भैया इसने, कंप्यूटर ने सही गुणा भाग किया, और 10,000 का 45 में गुणा किया, सर कितना आया, 4.5 लाख है।
10,000 में 45 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4.5 लाख। तो 4.5 लाख के हिसाब से कुछ चल भाई, उसी हिसाब से बल्ब जले और बुझे। वो सर्किट वो लोग बनाए थे भाई, वो सभी इंजीनियर्स थे, वो लोगों ने वो सर्किट उस समय बनाया था। और कंप्यूटर ने फिर उन बल्बों को गिन के कितने जले हैं कितने बुझे हैं, जलों को 1 माना, बुझों को क्या माना? 0, और उनके हिसाब से कन्वर्ट किया जब बल्बों से, तो उसको मिल गया उत्तर क्या? 4.5 लाख। और वही 4.5 लाख तुम्हारी टीवी पे क्या हो गया? शो होने लगा। कंप्यूटर इस तरह से काम करता, जो जैसा काम 1940 वाला कंप्यूटर कर रहा था, इसको बोलते हैं क्लासिकल कंप्यूटर। आज के कंप्यूटर भी जो तुम यूज कर रहे हो सब क्या हैं? क्लासिकल ही हैं, उतने ही पुरानी टेक्नोलॉजी पे बने हैं। वही गणित, वही बल्ब, वही बिजली। बताओ तुम्हारा लैपटॉप आज वाला भी क्या बिना बिजली के चलेगा? अरे चलता है, क्या है? बैटरी है ना, बैटरी भी तो क्या देती है? बिजली ही इसको पहुंचाती है ना। बिना बिजली के कोई चीज चला के दिखा दो हमें, लाइट चाहिए बस। टेक्नोलॉजी बदली, गणित बाइनरी वाली गणित नहीं बदली, करंट का कंसेप्ट नहीं बदला, बस टेक्नोलॉजी बदली। ये बल्ब छोटे होते चले गए, बल्ब धीरे धीरे गायब हो गए। बल्ब की जगह कौन ले ली? ट्रांजिस्टर्स ने ले ली। धीरे धीरे ट्रांजिस्टर्स की जगह किसने ले ली? आईसीज ने ले ली। आईसी तो सुने होगे, अरे मोबाइल की आईसी फूक गई, फलाना हो गया, डिमाका हो गया, सब सुने हो ना, समझ रहे हो? बस वही जगह आईसीज ने ले ली, चीजें छोटी होती चली गई, बाकी कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं आया। बड़े और अच्छे ये भी है, मत सोचो यार कि हम लोग को इतना बड़ा बड़ा बूढ़ा भाग करना पड़ेगा, ये सब हमें करना नहीं है। ये तो हम तुम्हें समझा रहे हैं कि आखिर कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। तुम कहोगे सर जी गलत बोल रहे हो आप, बूढ़ा भाग ही तो कंप्यूटर नहीं करता, नाम भी तो मेरा दिखता है, मेरा नाम भी तो क्या करता है। तुमको लगता है कि हम अपने कंप्यूटर पे क्या लिख रहे हैं? राहुल, तो कंप्यूटर पे राहुल आ गया ना, नंबर तो नहीं आया। अब राहुल में कौन सा बल्ब है, या राहुल में कौन सा 1 है और कौन सा 0 है? तो कंप्यूटर जब बनाए वो लोग, तो भाई हर अक्षर को एक नंबर दिए, हर अक्षर को क्या दिए? एक नंबर। तो ये आपको बता दें, आर का मतलब होता है, आर कौन सा नंबर है? 65। मतलब आर के बाद कितने नंबर आते हैं? जेड तक कितने आते हैं? आर यार आर नहीं, कुछ और ही नाम लिख दे, क्या जाहिली रख दे क्या? ये थोड़ा आसान है। जेड का नंबर, आपको जेड का नंबर हमें याद है इसलिए हम कह रहे हैं। जेड का जो नंबर होता है वो होता है 90। क्या होता है? 90। तो तुम्हें लगता है तुम जेड लिखे हो ना, कंप्यूटर जेड नहीं पढ़ता इसको। कंप्यूटर को यह समझाया गया है कि हर अक्षर का एक नंबर है। तो जेड का नंबर क्या है? 90। और 90 भी जब 2 से भाग देना चालू करोगे तो क्या बाइनरी में नहीं कन्वर्ट होगा? हो जाएगा ना। तो तुमको लगता है तुम राहुल लिख रहे हो ना, कंप्यूटर राहुल नहीं समझता। देखा आर का नंबर क्या है? आर का नंबर नहीं, सॉरी, जेड का नंबर क्या है? 90। ए का नंबर क्या है? 65। बी का नंबर क्या है? 66। सी का नंबर क्या है? 67। तुमको लिखता है, तुम्हें लगता है ना हम एबीसी लिखे हैं? कंप्यूटर समझता है ये लिखा है 65, 66, 67। और 65 भी नहीं लिखेगा, 65 को किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में, 0 और 1 में। उसको 66 को भी कन्वर्ट करेगा, 67 को भी। वैसे वो समझता है कि अच्छा ये एबीसी लिखा है। कंप्यूटर अंदर से इसी तरह से सोचता है। बाइनरी क्यों? अच्छा बाइनरी क्यों उठाया, डेसिमल क्यों नहीं उठा लिया? यार बाइनरी में अच्छी थी, 2 ही नंबर की जरूरत थी। मेरी बिजली के साथ भी अच्छी बात थी, आती थी नहीं आती थी, उसका भी है, उसमें भी 2 ही पॉसिबिलिटी थी कि नहीं? 2 ही संभावना, या तो है या तो नहीं है। वो सूट करती थी। अगर डेसिमल नंबर उठाते तो 10 नंबर होते ना, तो 10 चीजें अलग अलग बतानी पड़ती। तो कैसे बताते? अच्छा ये ज्यादा तेज जल रहा है, ये धीरे जल रहा है, इससे धीरे जल रहा है, इससे धीरे चल रहा है। ऐसे में क्या हो जाती? कंफ्यूजन हो जाती कि नहीं? सबसे सुटेबल मैथ क्या थी? बाइनरी। क्योंकि मशीनों को बिजली के साथ बड़ी कॉम्पेटिबल थी। चीज खोजी गई 2500 साल पहले, लेकिन इस्तेमाल हुई उसके 2000 साल, 2200 साल बाद, अब अपने असली फॉर्म में आई ये मैथ। आज ये मैथ बहुत, भाई हम लोग नहीं यूज कर रहे भले अपनी अभी भी, लेकिन कंप्यूटर अंदर से सिर्फ बाइनरी की मैथ ही यूज कर रहा है। और बता दें, कंप्यूटर गुणा नहीं जानता, भाग भी नहीं जानता। कंप्यूटर से कहो भाग दे दो,
मतलब इसको 30 में उसका 5 का, तो वही करेगा। 30 में से 5 एक बार घटाएगा, 2 बार घटाएगा, 3 बार, ऐसे ऐसे घटा के अपना जो भी ले आना होगा 5 6 का 30 वो ले आके चला आएगा। उससे कहोगे गुणा करने को, तो नंबरों को क्या करेगा, उतनी बार जोड़ देगा, बस जोड़ना घटाना करेगा। उसी से गुणा भी पैदा कर लेगा, उसी से भाग भी बना लेगा, उसी से सब कुछ कर लेगा। क्लियर है अब कुछ हद तक। और इसमें जिसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा क्या हुआ, ये जो बिजली, अच्छा कंप्यूटर बहुत तेज काम करता है ना, देखे होगे फट से देता है आंसर, कहाँ से, बिजली से चलता है। वो बल्ब थे तब भी तेज काम कर रहा था, बल्ब थे तब भी क्या कर रहा था, तेज ही काम कर रहा था, क्योंकि जो बिजली की स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक कंप्यूटर में बिजली इधर से उधर भागने में सेकेंड के 100वां 1000वां हिस्सा लगता है, वो भाग के पूरा चक्कर मार के काम कर देती, तभी तो कंप्यूटर क्या चलता है, इतना तेज चलता है। यही कंप्यूटर की स्पीड होती 100 किलोमीटर पर घंटा, सर इसकी क्या कहते हैं बिजली की, तब इतना तेज कंप्यूटर ना हो पाता। वैसे देखो सही बता दें, वहां लाइट देता है ना, मान लो बिजली घर जहां से लाइट बन रही है, मान लो ओबरा, वहां वो ऑन करेगा, यहां लाइट पहुंचने में कितना दूर होगा, 300 किलोमीटर ना, सेकंड के 1000वें हिस्से में लाइट यहां पहुंचती है, क्योंकि स्पीड क्या है लाइट की, जो करंट तारों में दौड़ता है स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यही तो यूज किया, इसीलिए तो कंप्यूटर क्या है, बहुत फास्ट है, क्योंकि अंदर यूज करता है किसको, बिजली को। कुछ एक अंदाजा लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई रिसर्च तुमको नहीं करना है, हम एक बताना चाह रहे हैं कि जिससे एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में इस चीज को लेके रहे कि कैसे ये काम कैसे करते। कई बार लगता है दिमाग में ये काम कैसे करता होगा, अंदर कोई बैठा भी नहीं, कौन जोड़ घटा देता है, बस यही हिसाब चलता है इन लोगों का। अब बस वही जैसे जैसे टाइम बदला, तो हमने बताया ना बल्ब थे तो कंप्यूटर बहुत बड़े थे, फिर क्या आए ट्रांजिस्टर्स, तो कंप्यूटर क्या हुए और थोड़े छोटे हुए, लेकिन तब भी काफी बड़े बड़े थे, इतने बड़े थे कि 3-4 टेबल के बराबर जगह लेते। ठीक है, अब खूब बिजली भी लेते भाई, जितनी बड़ी चीज होगी उतनी बिजली लेगी। तब से फिर किसी ने एक नई खोज कर दी, क्या, किसकी, आईसीस की। समझ रहे हो, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप्स, या जो बोलना है बोलो। आईसीस की जब खोज हुई है तभी दुनिया क्या हुई, बदल गई। बदल क्यों गई, आईसी इस कंसेप्ट के, जो तुम्हारा एक ट्रांजिस्टर इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा, इतना बड़ा, लेकिन अभी अपनी कंप्यूटर में से निकालें जितनी भी चीज कंप्यूटर भी, तो मोबाइल कंप्यूटर कुछ भी तोड़ो, कुछ काला काला दिखता होगा ना, और उसमें पैर होते होंगे, उसी को वो लोग बोर्डवा पे चिपका के पैरवा में फंसा के सोल्डरिंग कर देते हैं। वो जो पैर निकले होंगे तो वो सब क्या है, समझ के मान के चलो सब आईसीज हैं। और एक एक आईसी के अंदर, एक एक आईसी के अंदर लाखों क्या है, ट्रांजिस्टर है। आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर है, वो बाजा मत समझो भाई। हाँ, ट्रांजिस्टर बड़ा था, मतलब बड़ा का मतलब क्या था, आकार में बड़ा था। जैसे नहीं होता शरीर में बड़े हैं भाई, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि दिमाग में भी बड़े हो गए। जो आईसी वाला जो कंसेप्ट था, एक आईसी के अंदर 1000 ट्रांजिस्टर डाल दिए गए छोटे छोटे, और तब भी आईसी इतनी ही बड़ी। सोचो, मतलब यही तो हुआ, यही तो टेक्नोलॉजी का वो रिवॉल्यूशन था कि उतनी बड़ी चीज को क्या कर देना, छोटा। कहाँ एक इतनी बड़ी आईसी, वो ट्रांजिस्टर, 1000 ट्रांजिस्टर के लिए इतनी जगह चाहिए। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कंसेप्ट पैदा किया कि एक छोटी सी चिप्स, एक छोटी की सर्किट के अंदर जो काले काले रंग की आईसी दिखती है तुम्हारे सब हर जगह, उसके अंदर इन लोगों ने डाल दी क्या, 1000 वो ट्रांजिस्टर। तो चीज छोटी नहीं हो जाएगी भाई। हमको 1 लाख, मान लो उसकी 1 लाख उसकी जरूरत थी, ट्रांजिस्टर्स की जरूरत थी। बल्ब या 1 लाख किसकी जरूरत थी, ट्रांजिस्टर्स की। अब 1 लाख ट्रांजिस्टर्स की हमें जरूरत थी, और वो 1 लाख पता चला 100 आईसी में आ गए, एक आईसी इतनी बड़ी बड़ी। तब भी तो क्या हो गया, मेरा कंप्यूटर पहले से क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया ना। यही रिवॉल्यूशन था। आज भी देखते हो ना, कंप्यूटर बढ़ रहे हैं, कहते हैं कोर i5 आ गया जी, कोर i7 आ गया, 8th जनरेशन आ गया, 9th जनरेशन आ गया, 10th 11th आ गया। क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बस उसी में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ा रहे हैं। जो रिसर्च चल रही है वो यही है
कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स हम एक आईसी के अंदर डाल सके। यही है कि भैया कहते हैं लोग ना कि अमेरिका ने ये किया, क्या किया, कुछ नहीं किया। अरे यार वही कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है, जिससे उतनी ही कम जगह में उतना ही। पहले देखो कंप्यूटर आ जाए 10 साल 15 साल पहले जाओ, इतनी बड़ी रैम लेते थे, 128 MB की रहती थी। आज तुम्हारी इसी मोबाइल में रैम है कितने MB की, 8 GB की रैम है यार, MB की तो बात ही छोड़ो। जबकि 1 GB में 1000 MB 1024 MB होता है ना, 1000 और 1 GB में 1024 MB होता है। पहले 128 MB थी, आज 8 GB है। इतनी बड़ी में ही क्या हुआ, बस यही खोज हो रही है, यही रिवॉल्यूशन है कि बस चीज़ों को क्या करते चले जा रहे हैं, छोटा करते चले जा रहे हैं। मतलब उतनी ही कम जगह में जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर उतनी ज़्यादा फास्ट चीज। भैया उसको बुरा भाग करना है ना। वो पहले लाइट पहुंचा रहा था बल्बों में, फिर लाइट देने लगा कहाँ, ट्रांजिस्टर्स में। ट्रांजिस्टर्स को हमने फिट कर दिया कहाँ, आईसीज के अंदर, तो लाइट पहुंच रही है ना। अब भी वही कंसेप्ट चल रहा है, कहीं लाइट दे रहा है, कहीं बत्ती जल रही, कहीं बत्ती नहीं जल रही। कंसेप्ट वही चल रहा है सेम, बस बहुत छोटी सी जगह में उतना कंसेप्ट हो गया। इसीलिए देखो कंप्यूटर छोटे होते चले गए। लैपटॉप आ गया, लैपटॉप भी देख रहे हो समय के साथ कोर आई। पहले क्या 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 थे, पहले सिंपल पेंटियम था, पेंटियम 1 2 3 4, फिर इसके बाद कोर आया, कोर डुअल कोर आया, फिर कोर टू डुओ आया, फिर कोर i3 आया, फिर कोर i5 आया। कोर i3 और i5 में भी क्या है, जनरेशन आने शुरू हुए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ। क्या हो रहा है, हर जनरेशन में बस इतना ही हो रहा है, नंबर ऑफ आईसीज के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स बढ़ाए जा रहे हैं। वही छोटे छोटे वाले बल्ब, जो काम बल्ब से कर रहे थे वही काम, उतना ही काम छोटी सी आईसी के अंदर होने लगा। कंप्यूटर हो गए छोटे। ये भी भाई कंप्यूटर ही है, ये भी क्या है, ये जो मोबाइल दिख रहा है ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। कैलकुलेटर नहीं यूज करते, वो भी कंप्यूटर है। जैसे होता ना कि भैया, अरे जैसे अब वो चूहा भी 4 चौपाया है, हाथी भी क्या है, चौपाया है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि चूहा है छोटा तो जानवर नहीं, हाथी जानवर तो जानवर नहीं, वो भी तो क्या है, जानवर है। वो भी क्या है, 4 ही पैर वाला है ना, वो भी खाता है, वो भी सांस लेता है, सारे कंसेप्ट सेम फॉलो करता है कि नहीं। बस भैया उसकी शरीर छोटी है, वो कम वजन उठा सकता है, उसकी शरीर बड़ी है, वो क्या कर सकता है, ज़्यादा वजन उठा सकता है। तो भैया बस वैसे ही समझो, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, जितनी चीज़ें हैं सब क्या हैं, या लैपटॉप या ये मोबाइल, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सब के सब क्या हैं, कंप्यूटर हैं। और कंप्यूटर का बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, कुछ ज़्यादा नहीं। इसीलिए एक चीज़ ये भी पता सोची जा रही है, हम लोग अपने कंप्यूटर्स की उसमें पहुंच चुके हैं, हद तक पहुंच चुके हैं। हमारे कंप्यूटर जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ना, ये कंप्यूटर की भी लिमिट है। ऐसा नहीं होगा एक दिन बहुत फास्ट हो जाएंगे, उसकी भी एक लिमिट है कि एक आईसी में, इतनी बड़ी आईसी में कितने ट्रांजिस्टर आप डाल सकते हो। अरे छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, कितना छोटा करते जाओ, एक इसकी भी लिमिट है। जिस दिन वो लिमिट अचीव कर रीच हो जाएगी, पहुंच जाएंगे, तब पता चला उससे आगे एडवांस कंप्यूटर आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये सच्चाई। क्लासिकल कंप्यूटर्स का दौर तब क्या मतलब क्या हो जाएगा, वहीं दुनिया क्या होगी, रुक जाएगी, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखो अभी तो बढ़ रही है ना, हर साल एक नई जनरेशन, नई वो आ जाता है कि नहीं, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, 13th जनरेशन आ जाता है कि नहीं आ जाता। एक दिन ये खत्म हो जाएगा। लेकिन डरो मत, इसीलिए 40 साल पहले ही लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। क्या, क्वांटम कंप्यूटर्स। वो अलग है, क्लासिकल कंप्यूटर से अलग है कौन, क्वांटम कंप्यूटर्स। लेकिन अभी वो मतलब उस पर काम ही चल रहा है, अभी दुनिया में सही है नहीं। जानते हो उस कंप्यूटर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये कंप्यूटर क्या है, जब बोलोगे करता है गुड़ा भागना, हर बार सही करता है ना। क्वांटम कंप्यूटर के साथ एक झंझट है, क्या मालूम है, जब देखोगे तो नहीं करेगा, गलत सही करेगा, और नहीं देखोगे तो सही करेगा। मतलब इसमें क्या है, हम देखें चाहे न देखें, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ बैठे भी कर रहा है, उस कमरे में बैठेंगे भी करेगा ना। वो कंप्यूटर थोड़ा शर्मिला है इस मामले में, देखोगे तो कहेगा हम नहीं करेंगे,
और नहीं देखोगे तो काम करेगा। उसके साथ ये दिक्कत है, जरा सा भी उसको लगा कि कोई हमको देख रहा है, उसको लग जाता है। सोचो मत, उसको कैसे लगेगा? उसको जरा सा भी बाहर का कुछ भी हस्तक्षेप महसूस हुआ तो वो क्या करेगा जानते हो? वो अपना काम रोक देता है। जब देखता है कि कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, कोई नहीं जान रहा है, दुनिया में कोई मेरे बारे में नहीं कुछ जान रहा है, तब सही से चलेगा। तो ये तो गड़बड़ चीज है उसकी ना। इसीलिए उस कंप्यूटर पे अभी काम ही चल रहा है। वो कंप्यूटर जब ऐसा नहीं बना, नहीं गूगल वालों ने बनाया है, बहुतों ने बनाया है, लेकिन वो कैसा होता है मालूम है? वो कंप्यूटर बहुत बड़ा से कमरे में होगा, लेकिन उसकी पावर इससे लाखों गुना ज़्यादा होगी, करोड़ों गुना, अरबों गुना इससे ज़्यादा तेज काम करेगा। इससे जो काम करने में इसे 10,000 साल लगेंगे, वो काम वो 3 मिनट में करेगा। वो इतना फास्ट है। लेकिन दिक्कत उसकी क्या है? वो उसको सब अगर लग गया कोई देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भाई हम नहीं काम करेंगे, तभी करेंगे या गलत उल्टा सीधा काम करेंगे। तो उसको ऐसे कैसे पता चलेगा सर जी कि माने सही बता दें तो इसी पे अभी पिछले साल 2 साल पहले का भी नोबेल इसी क्वांटम पे ही किसी को मिला है, आगे भी होगा। अभी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यूज हो रहा है, काम ये कर रहा है। और काम ऐसा बता तो रहे, ये जो काम 10,000 साल में करेगा वो कितनी मिनट में करेगा? 3 मिनट में करेगा, 2 मिनट में करेगा। और इसको वही काम करने को कह दोगे तो ये कहेगा हमें 10,000 साल। इसको नहीं कह रहे हैं, इसको देखा लोग 2 लाख साल, जो अभी का सबसे फास्ट दुनिया का सुपर कंप्यूटर है, उसको जिस काम को करने में 10,000 साल लगेगा, वो काम वो 3 मिनट के अंदर करेगा। लेकिन वो उसको बड़ा नाटक है कि हमको पूरी तरह से पैक करके रखो, कमरे का टेम्परेचर -272 डिग्री रखो, कम से कम -250 डिग्री कमरे का टेम्परेचर रखो, मतलब गर्मी, धूल, कण, कहीं कुछ मेरे पास आना नहीं चाहिए। कुछ भी उसके पास आया तो समझ जाएगा कोई है, और है तो भाई हम काम नहीं करेंगे। तभी करेंगे जब कोई, तो उसको बड़ा एकदम तोप ढाक के उस हिसाब से बनाया जाता है। इसका मतलब सूक्ष्मतम जो चीज इकाई है, उसको हर चीज उसके अंदर चेतना रहता है। देखो भैया उस चक्कर मत पड़ना, हमारे साधु पहले कहे थे, ये कहते चक्कर में मत पड़ो भाई। नहीं, वो है, वो पकड़ लेता है। क्या मतलब क्या है? उसको कोई, हम ऐसा नहीं करें देखना, उसे बाहर का जरा सा भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। इंटरफेरेंस जरा सा भी बाहर हुआ, अब ऐसे तो कहो इसमें भी चेतना है, मार दे गिर जाए, ये मत समझो। मतलब अभी देखो, अभी भैया साइंटिस्ट भी उस चीज को लेके परेशान है। क्वांटम फिजिक्स आ गई है 100 साल पहले, ठीक है, लेकिन अभी भी उसके लिए परेशान है। उसकी चीजें हो रही हैं, कुछ चीजों पर अभी तो नोबेल भी मिला है, लेकिन जो बनाया है वो जानता, वो भी ये नहीं समझ पा रहा है कि क्या क्यों हो रहा है। बहुत कोई श्योर नहीं है। उसके ऊपर कंप्यूटर बन गया, बहुत फास्ट है, शायद 10-15 सालों में दुनिया में वो आने लगे। तब क्या करोगे? हर घर में इतना बड़ा फ्रिज बनवाओगे? नहीं, वो कंप्यूटर वहीं एक जगह रहेगा, और उसी को इस कंप्यूटर से क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। काम इस पे करोगे, गुड़ा भाग उस पे होगा। वो एक कंप्यूटर हजारों लोगों के कंप्यूटर को, लाखों लोगों के कंप्यूटर को चलाएगा, उसमें इतनी पावर होगी। वो उसका कंसेप्ट होगा। मतलब ये कंप्यूटर से हम जोड़ेंगे अपना, तार लगा के नहीं, इंटरनेट या किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, हाँ, मतलब किसी भी तरीके से वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। काम हम इस पे करेंगे, लेकिन सारे गुड़ा भाग गुड़ा सब कुछ कहाँ होगा उसके, वो बाद की चीज है। हम पहले खुद ही सोच रहे थे उसके बारे में कि थोड़ा और पढ़ने के लिए, लेकिन फिर बाद समझ में आया जब अभी दुनिया में यूज ही नहीं है तो हम पढ़ के क्या करेंगे, है ना। मतलब क्योंकि अभी उसका बहुत ज़्यादा यूज, अब वो अभी रिसर्च का ही सब्जेक्ट है, मतलब ये। लेकिन अभी हमको तो इस पे काम करना है, इन्हीं क्लासिकल कंप्यूटर्स पे। ये क्योंकि वो जो है क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बाइनरी पे नहीं चलेगा, वो दूसरी गणित पे चलेगा। मतलब वो इसीलिए तो उसको कहा गया वो क्लासिकल नहीं है, वो कुछ अलग होगा। जैसे बाइनरी 2 नंबर पे काम कर रहा है ना, वो 2 नंबरों पे काम नहीं करेगा, वो काम करेगा 8 नंबरों पे। यहां पे हम लोग सुने हो ना, कंप्यूटर में 4 GB क्या होता है? 4 गीगाबाइट। GB का मतलब क्या होता है, या MB, मेगा बाइट। बी क्या है? बाइट है। एक बाइट में क्या होते हैं? 8 बिट होते हैं। वही बिट है छोटे छोटे बल्ब, वो बिट पे काम करते हैं ये कंप्यूटर। लेकिन वो कंप्यूटर क्यूबिट पे काम करता है। वो किस पे काम करता है? क्यूबिट पे। वो अलग कंसेप्ट है, उससे हमें भी कोई मतलब
नहीं है, लेकिन एक हिस्ट्री है कि तुमको एक आइडिया इसका दे रहे थे कि किस हिसाब से ये कंप्यूटर्स हैं। क्लियर है? अब एक बेसिक आइडिया लगा। और देखो वो जो एग्जांपल दिया 2 किलो वाला, कितना सही था ना। नहीं कोई कंप्यूटर था, 10 किलोमीटर दूर थे, तब भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो गया कि नहीं हो गया? कितने आदमी खड़े हैं, कितने नहीं हैं, है ना, कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, सब इसी तरह से जुगाड़ लगा के बता भी सकते थे, सामने वाले को पता भी चल सकता था। वही कड़ी यूज कर ली गई कहाँ? कंप्यूटर के अंदर। क्लियर है? तो चलो आज इतना ही रखते हैं।